Bismillahirrahmanirrahim. Students, to continue with the atomic structure, इससे पहले हम atomic structure कर चुके हैं. Proton number, mass number, subatomic particles, their relative charges, their relative masses. उसके बाद हम isotopes और electronic configuration details कर चुके हैं और मैंने वैलेंसी के बारे में भी बताया है उसमें. अब उससे दूसरा सेगमेंट जो है इस एटॉमिक स्ट्रक्चर का वो ये है कि क्वेश्चन, व्हाई आर एटम्स अनस्टेबल. You have studied this in the very definition of atoms, that the smallest indivisible particles which cannot exist freely except atoms of the noble gases. ये आपने डिफिनेशन पढ़ा है कि सिर्फ नोबल गैसेस के हैं कि वो फ्री एग्जिस्ट करते हैं. फ्री एग्जिस्टेंस का मतलब क्या है कि वो स्टेबल होते हैं. बाकी जितने एटम्स हैं एलिमेंट्स के वो सारे अनस्टेबल होते हैं. वो अनस्टेबल क्यों होते हैं ये आप रीड करें. दे आर अनस्टेबल बिकॉज ऑफ द इनकम्प्लीट आउटर मोस्ट शेल्स और द वैलेंस शेल. जो सबसे आखिरी ऑर्बिट होता है, शेल होता है किसी भी एटम में, उसको हम आउटर मोस्ट शेल कहते हैं या वैलेंस शेल या ऑर्बिट कहते हैं. और उसकी वजह से द टर्म वैलेंसी हम इस्तेमाल करते हैं. हाउ डू एटम्स बिकम स्टेबल. एटम्स कैसे स्टेबल हो जाते हैं. और स्टेबल होने के लिए दे नीड टू हैव द स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर दैट ऑफ द नोबल गैसेस. अब नोबल गैसेस का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है अगर किसी दूसरे एलिमेंट के एटम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर कंप्लीट हो नोबल गैसेस की तरह, तो उसको हम कंप्लीट कहते हैं और स्टेबल, वो स्टेबल बन जाते हैं. सो बाकी एटम्स किस तरह स्टेबल हो जाते हैं. बाय कंप्लीटिंग देयर आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. हाउ. वो इसके लिए आइदर दे गेन इलेक्ट्रॉन्स, लूज इलेक्ट्रॉन्स और शेयर इलेक्ट्रॉन्स. ये अल्फाज आप यहाँ से यहाँ तक देख लें. दे गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल. अच्छा, वो आगे बॉन्डिंग में आप डिटेल से पढ़ेंगे कि किस तरह वो इलेक्ट्रॉन गेन करके स्टेबल हो जाते हैं. इसके लिए व्हेन दे गेन, लूज और शेयर इलेक्ट्रॉन्स, तो विच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट वी कंसिडर फॉर एनी एटम to become stable, and that will have the electronic structure of the noble gas. क्या मतलब है कि वो नोबल गैस की तरह बन जाए और उसका इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन नोबल गैस जैसा हो जाए. कोई भी नोबल गैस, हीलियम की तरह, नियॉन की तरह, आर्गॉन, क्रिप्टॉन, जीनान वगैरह उसकी तरह. ठीक है. तो उसके लिए ये है एक ड्यूप्लेट एंड ऑक्टेट रूल. ड्यूप्लेट का मतलब है 2, ऑक्टेट का मतलब है 8. ड्यूप्लेट मीन्स 2. फर्स्ट ऑर्बिट कैन होल्ड मैक्सिमम 2 electrons. Now, any atom with only one orbit or shell must have maximum 2 electrons to complete its electronic structure as that of the noble gas atom and become stable. तो वो स्टेबल हो जाते हैं. यानी क्या मतलब है कि लाइक नोबल गैस, उसकी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स उसमें आउटर मोस्ट शेल जो ये एक ही ऑर्बिट है, फर्स्ट ऑर्बिट है और आखिरी ऑर्बिट है, एक ही है, तो उसमें कम से कम 2 इलेक्ट्रॉन होनी चाहिए और डुप्लीट कहलाएगा. मसलन हाइड्रोजन, यहाँ एग्जांपल आप ले लें. हाइड्रोजन का एक ही ऑर्बिट है और इसमें एक इलेक्ट्रॉन है. एक क्यों है? बिकॉज प्रोटॉन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज़ 1 एंड हैंस इट इज़ 1 इलेक्ट्रॉन. तो this is not complete. This is not complete. That's why hydrogen
एटम अलोन कैन नॉट एग्जिस्ट। ये आप दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ बॉन्ड बना के इस तरह एच और इसको हम H2 भी कहते हैं मॉलिक्यूल बनाएगा, या क्लोरीन के साथ या कार्बन के साथ या ऑक्सीजन के साथ या किसी भी दूसरे एलिमेंट के साथ बॉन्ड बना के वो कंप्लीट हो जाएगा ड्यूप्लेट रूल के मुताबिक, जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, या शेयर करेगा या गेन करेगा। इसके बाद है हीलियम। एक एग्जांपल ले लें। हीलियम इज़ द एटम ऑफ नोबल गैस कॉल्ड हीलियम। This class of elements that we call noble gases, all these have complete outermost shells. That's why they are stable. They have complete electronic structure. Other atoms, they attain the electronic structure of the noble gases and become stable. किस तरह वो इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या गेन करेंगे या शेयर करेंगे, वो ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर हम लिथियम को देखें, लिथियम ये इसमें 2 ऑर्बिट्स हैं, क्योंकि इसका प्रोटॉन नंबर 3 है, इसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकेंड ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर में, ठीक है, कि वो किस तरह ये अपना सिंगल इलेक्ट्रॉन सेकेंड ऑर्बिट से लूज करेगा, ये बनाएगा लिथियम आयन, एंड लिथियम आयन विल बी हैविंग जस्ट 1 ऑर्बिट देन, एंड दैट इज फिल्ड विथ 2 इलेक्ट्रॉन्स according to duplet rule. It is complete, but now it is not lithium atom, it is lithium ion, the positive charge on it, ठीक है। तो अब ये स्टेबल होगा, ये एग्जिस्ट करेगा किसी कंपाउंड में। अच्छा, इसी तरह बेरिलियम, बेरिलियम को आप देखें, Be इसका सिंबल है, 4 इसका प्रोटॉन नंबर है, तो इसी तरह 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 electrons in the second orbit. Now when it has to become stable, ये अपने 2 electrons को लूज करेगा, बेरिलियम Be+2 आयन बनाएगा, अगेन ड्यूप्लेट रूल के मुताबिक ये ड्यूप्लेट इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन ये इसके पास होंगे, ये कंप्लीट होगा। लेकिन अब ये बेरिलियम आयन है, आयन, ठीक है। ऑक्टेट रूल, अब ऑक्टेट रूल का मतलब है 8 इलेक्ट्रॉन्स। ये बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमने ड्यूप्लेट एक्सप्लेन किया, बस ये नंबर है जो कि मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एनी अदर ऑर्बिट और शेल, ठीक है। यानी फर्स्ट के अलावा सेकेंड में तो 8 ही आते हैं, 8 से ज़्यादा आ नहीं सकते। बाकी थर्ड में 2n² रूल के मुताबिक 18 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, लेकिन अगर उसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हों, मिनिमम 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको हम ऑक्टेट रूल कहते हैं, और वो कंप्लीट कंसिडर होगा। किसी भी दूसरे ऑर्बिट में 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th कोई भी ऑर्बिट है, उसमें 8 इलेक्ट्रॉन हो, तो ऑक्टेट रूल के मुताबिक दैट इज़ कंसिडर टू बी कंप्लीट एंड द एटम्स इज़ स्टेबल, like the noble gas electronic configuration. Again, this is done when the atoms gain, lose and share electrons in the valence orbit, तो वो electrons complete हो जाएगा। अच्छा, अब मैं आपको एक चीज़ और है जो कि वैलेंसी है, ये मैंने ऊपर जिक्र किया था टेबल में, इससे पहले के वीडियो में आप जब देखेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर के वीडियो में, ये क्या कहलाएगा, द कंबाइनिंग पावर ऑफ एन एलिमेंट इज़ कॉल्ड इट्स वैलेंसी। कंबाइनिंग पावर, इफ़ यू विल नॉट अंडरस्टैंड दिस इन डेप्थ, तो इसको मैं आसानी से समझा देता हूँ कि किसी एलिमेंट का जो कंबाइनिंग पावर होता है वो क्या होता है, वो किस रेशो से दूसरे के साथ, दूसरे एलिमेंट के एटम्स के साथ किस रेशो से कॉम्बिनेशन करता है। मसलन अगर आप हाइड्रोजन को ले लें,
तो ऑक्सीजन के साथ ये कंबाइनिंग होता है, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन। अब 2 हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इसका कंबाइनिंग पावर क्या है? एक ऑक्सीजन के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, तो इसका कंबाइनिंग पावर 1 है, इसलिए फिर ऑक्सीजन का कंबाइनिंग पावर 2 है, तो उसको कंबाइन होने के लिए 2 हाइड्रोजन रिक्वायर्ड है, जैसे कि H2O में। ये आप देख लें, इसमें हाइलाइटर से ये एक ऑक्सीजन है और 2 हाइड्रोजन इसके साथ बॉन्डेड है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का कंबाइनिंग पावर 1 है, ठीक है ना। मसलन अगर आप किसी भी 2 कंट्रीज़ के, 2 ममालिक के उसकी करेंसीज़ को कंबाइन करें कि एक मुल्क का करेंसी का एक नोट है और उसी तरह दूसरे मुल्क के 2 नोट रिक्वायर्ड है, जैसे कि हम करेंगे कि पाकिस्तान का 1 रुपये, ठीक है ना, किसी मुल्क के दूसरे 2 रुपये, या किसी दूसरे मुल्क के 2 रुपये, पाकिस्तान का 1 रुपये, तो हमारा कंबाइनिंग पावर, ठीक है ना, क्या होगा, उससे डबल होगा। अगर उसके 2 रुपये है, हमारा 1 रुपये है, तो हमारा कंबाइनिंग पावर ज़्यादा है और उसका कंबाइनिंग पावर इसके मुकाबले में हाफ है, क्योंकि उसकी इस एक के लिए वहाँ 2 रिक्वायर्ड है। तो कंबाइनिंग पावर क्या होता है, अब आपको इससे ज़्यादा आसानी से समझ आ जाएगा कि व्हाट इज़ वैलेंसी। वैलेंसी ऑफ एन एलिमेंट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, लॉस्ट और शेयर्ड बाय दैट एटम। जो एटम इलेक्ट्रॉन गेन करे, जितने लूज़ करे और शेयर करे कंप्लीट होने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए, तो वो उसकी वैलेंसी उतनी ही होती है। मसलन हाइड्रोजन की दोबारा मिसाल ले, हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन शेयर करने की ज़रूरत है, हाँ, ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के साथ या क्लोरीन के साथ, तो इसका कंबाइनिंग पावर 1 है, वैलेंसी 1 है, ठीक है। वैलेंसी इज आल्सो इक्वल टू द नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स फॉर्म बाय एन एटम। वैलेंसी इज इक्वल टू फॉर्म बाय एन एटम। ठीक है, तो ये कोवेलेंट बॉन्डिंग में आप पढ़ेंगे ये एटॉमिक स्ट्रक्चर इन द पीरियोडिक टेबल। अब ये भी मेंशन है, आप डिटेल से पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे इसके बाद, और पीरियोडिक टेबल जब आप पढ़ेंगे तो एटॉमिक स्ट्रक्चर की तरफ आप फिर आएंगे, ठीक है, थोड़ा बहुत। यानी पीरियोडिक टेबल और एटॉमिक स्ट्रक्चर इंटर रिलेटेड टॉपिक्स हैं इस हद तक कि जो उसकी पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स है, इट इज़ बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर। जो वहाँ पर ग्रुप्स हैं और पीरियड्स हैं, ठीक है ना, तो वो रिलेट करता है एटॉमिक स्ट्रक्चर को। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने 2 चीज़ें पढ़नी है, एक ये कि आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर बॉन्डिंग, फॉर केमिकल फार्मूला एंड फॉर मेनी थिंग्स, ये चीज़ याद रखिए। दूसरा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन शेल्स या ऑर्बिट्स आर देयर इन एनी एटम, तो वो पीरियोडिक टेबल को रिलेट करता है, या पीरियोडिक टेबल की जो रिलेशनशिप है एटॉमिक स्ट्रक्चर से, पीरियोडिक टेबल को आप देखेंगे तो यू रिकॉल द एटॉमिक स्ट्रक्चर कि उसमें कितने ऑर्बिट्स हैं या कितने शेल्स हैं, ठीक है। ये स्टेटमेंट आप पढ़ेंगे। द स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम इज़ रिलेटेड टू द अरेंजमेंट और पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 ये है द नंबर ऑफ वैलेंस। ये यहाँ पे आपको द नंबर ऑफ valence shell electrons is equal to the number to the group number in which the elements are placed। किसी एलिमेंट के एटम में जितने आउटर शेल इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उस ग्रुप के नंबर के इक्वल होंगे
जिस ग्रुप में यही एलिमेंट रखा गया है। ये बात याद रखें। द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन एनी एटम, ये शॉर्टकट मैंने लिखा है, आप इसको इस तरह, इन एनी एटम इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर इन विच इट्स एलिमेंट इज प्लेस्ड। आप इसको इस तरह लिखें, इन विच इट्स एलिमेंट इज प्लेस्ड। अगर मैं थोड़ी सी इसमें चेंज करूं, द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स इन एटम्स is equal to the group number in which its element is placed. This element is this is the word element, okay? Element is placed. Second, the number of orbits या shells in atoms of elements is the same as the period number in which the elements are placed. ठीक है, ये स्टेटमेंट और ऊपर स्टेटमेंट सिर्फ इसमें ऑर्बिट और उसमें वैलेंशियल और इसमें ग्रुप्स और इसमें पीरियड्स। अच्छा, अब ये स्केच ऑफ द पीरियोडिक टेबल आपके सामने है, ज़रा इसको आप रिलेट करके देखें। ओके, ग्रुप्स ये वर्टिकल कॉलम्स है, मैं इसको ये ग्रुप वन थोड़ा सा मैं इसको बोल्ड करूं, जूम इंक्रीज करूं, ये ग्रुप वन है, ये ग्रुप टू है, 3 है, 4 5 6 7 0 या 8, इसको 8 भी कहते हैं, 0 और 8। ठीक है, ये देखिए ये ग्रुप्स हैं, नीचे जो आ रहे हैं ये ग्रुप्स हैं। गेटिंग डाउन, दीज आर कॉल्ड ग्रुप्स। और हॉरिजॉन्टल रोज जो है ये गलत बताया मेरे ख्याल में इसमें, बल्कि नहीं गलत नहीं है, ये इस तरह है ना कि ये डिजिट्स जो इंडिकेट करता है ये। अब ये पीरियड 1 है, ये पीरियड 2 है, ये पीरियड 3 है। ठीक है, और ये जो ग्रुप्स हैं ये इन्होंने इंडिकेट किया है ना, लेकिन ये इन रोमन न्यूमरल्स को करता है ये। अब ये नीचे आके ग्रुप 1, ठीक है, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, यहाँ तक दिखाया है, सिर्फ सारा नहीं दिखाया। फिर ग्रुप 2 में बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ग्रुप 3 में बोरॉन, एल्युमिनियम। 4 में कार्बन, सिलिकॉन। 5 में नाइट्रोजन, फास्फोरस। 6 में ऑक्सीजन, सल्फ़र। 7 में फ्लोरीन। फिर
0 या 8 में हीलियम, नियॉन और आर्गन, और उससे नीचे भी है, ये शो नहीं किया। अच्छा, इनको आप देखेंगे ग्रुप नंबर को। ऊपर आपने पढ़ लिया कि द नंबर ऑफ वैलेंस शेल इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर। ये रोमन में आए 1 टाइम होगा तो ये 1 कहलाएगा, 2 टाइम, 3 टाइम, फिर इस तरह ये आपको रोमन न्यूमरल आनी चाहिए। इसमें लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर देखें, 2 1, आउटर शेल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1। सोडियम में देखें कितने हैं, 2 8 1 है, ठीक है। ओके, एटॉमिक मॉडल को देखेंगे, ये फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड में 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड में 1 इलेक्ट्रॉन। इस तरह पोटासियम को देखें कि इसका सिंबल है 2 8 8 1, फिर भी इसका 1 है। इसका एटॉमिक मॉडल देखेंगे 2 8 8 1। इसी तरह ग्रुप 2 में आ जाएं। अच्छा, फिर आप देखें इसका, ये जो मैंने आपको बताया लिथियम के 2 ऑर्बिट्स हैं, 2 1, ये पीरियड 2 है, ये देखें। या फिर आप किसी को ले लें, नियॉन को देखें, नियॉन में कितने ऑर्बिट्स हैं, ये फर्स्ट ऑर्बिट 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड ऑर्बिट 8 इलेक्ट्रॉन, 2 8। यहाँ से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा 2,8 लिखा हुआ है ना, ये 2.8 नहीं होगा, 2 ये बीच में कॉमा है, दे आर सेपरेटेड बाय प्लेसिंग अ कॉमा, तो ये पीरियड 2 कहलाएगा, ठीक है, जो हॉरिजॉन्टल रो है। इसी तरह अब इसके यू कैन रिलेट द शेल नंबर्स या ऑर्बिट नंबर्स विद द पीरियड, एंड यू कैन रिलेट द आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स विद द ग्रुप नंबर। अब इसमें आप देखें, ग्रुप नंबर को देखें, यहाँ पर देखें, ये पीरियड 2 है और ये ग्रुप 1 2 की ग्रुप में आ जाए पीरियड 1 में। बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर शेल में, 2, और इसमें टोटल 2 ऑर्बिट्स हैं और ये पीरियड 2 है, देख लिया आपने। अच्छा, फिर आप मैग्नीशियम 2 8 2 इलेक्ट्रॉन्स है, वही ग्रुप है, और ये इसमें 3 ऑर्बिट्स हैं, क्योंकि हम 3rd ऑर्बिट में चले गए, पीरियड में चले। नीचे जब आएंगे तो पीरियड चेंज हो जाता है, ठीक है ना। और एक ही हॉरिजॉन्टल रो में ये एक ही पीरियड है, 3rd पीरियड है। 3rd पीरियड कैसे है, यहाँ पर शुड बी काउंट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल्स या नंबर ऑफ ऑर्बिट्स। ये देखिए 1 2 3, यहाँ से भी क्लियर है। ये देखिए 2 फर्स्ट ऑर्बिट, 8 सेकेंड ऑर्बिट, फिर 2 3rd ऑर्बिट। ये आप के सामने है, आप इसको देख सकते हैं, ठीक है ना। हीलियम को देखें, इसमें एक ही ऑर्बिट है, ठीक है। तो अच्छा, ये स्टूडेंट्स आपके सामने है, स्केच है। आप इन तमाम एलिमेंट्स को देखेंगे। व्हाट यू नीड टू रिलेट, द ग्रुप नंबर शुड बी रिलेटेड टू द नंबर ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन्स in any atom, and the period number is related to the number of electron shells, या ऑर्बिट्स, ठीक है। ये इससे से रिलेट होगा। यहाँ तक काफ़ी है। इंशाल्लाह इसमें एक ही चीज़ रह गई, यूजेस ऑफ आइसोटोप्स। इसके बाद हम टॉपिकल क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह ये कंप्लीट हो जाएगा। ओके।